लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने एक्सप्लोर करने वाला हूं। हर कॉमन मैन की आज की डिमांड, पैसा कहां लगाना, इन्वेस्टमेंट कहां करना है। उनको इक्विटी मार्केट समझ में नहीं आता है, उनको म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता है, उनको एसआईपी समझ में नहीं आता है। उनको सिर्फ एक चीज समझ आती है, वो है कि इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, आप किसी भी कॉमन व्यक्ति से पूछे, उनका पहला चॉइस होता है कि पैसा जो मुझे लगाना है वो मुझे प्रॉपर्टी में लगाना है। चाहे वो फ्लैट परचेस करके, चाहे वो जमीन परचेस करके, चाहे वो कॉम्प्लेक्स में दुकान परचेस करके, क्योंकि उनको पैसा का डबल रिटर्न रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिखता है। अब ये पैसा का रिटर्न एक पीरियड के बाद अच्छा पैसा मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट आज के डेट में भी सबसे बढ़िया चॉइस, सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला चॉइस हर कॉमन मैन के लिए। अगर आप गांव के साइड में देखें, जो लोग गांव में रहते हैं, वहां भी पैसा उन लोग कहीं ना कहीं जमीन में लगाते हैं। अच्छा, उस कॉर्नर का जमीन, रोड साइड का जमीन मुझे लेना है। अच्छा, वो जहां पे दुकान बन रहे हैं तो एक दुकान के लिए मुझे जमीन लेना है, या वो दुकान मुझे खरीदना है। ये आप जनरल वर्ड्स में सुनेंगे अगर आप किसी से भी बात करते हैं और कहते हैं ना कि इंडिया आज भी गांव में बसता है, भारत आज भी गांव में बसता है। तो जो छोटे शहर थे आज के डेट में वो बड़े शहर के रूप में हो रहे हैं, जो छोटे कस्बे थे वो मॉडर्न कस्बे बन रहे हैं। तो हर जगह प्रॉपर्टी का इन्हांसमेंट बहुत हो रहा है। अब जब प्रॉपर्टी का इन्हांसमेंट होता है, प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी आप जब सेल करते हैं, उसमें कुछ टैक्स का भी प्रोविजंस आता है, उसमें कुछ टैक्स का भी प्रोविजंस आता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको टैक्स के बारे में बताने वाला हूं कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, आप टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स में पैसा लगाया, आपने बिल्डिंग में पैसा लगाया, आपने फ्लैट में पैसा लगाया, आपने ज़मीन में पैसा लगाया, आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लिया, आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लिया। टैक्स क्या बोलता है, आपको कितना टैक्स पे करना है, टैक्स सेविंग कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे ताकि आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा। आज मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, लोगों तक पहुंचाना, बिकॉज आज के रेट में भारत के हर व्यक्ति का सबसे बढ़िया चॉइस पैसा कहां लगाना है, जमीन में लगाना है, बिल्डिंग में लगाना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वीडियो को लाइक करें, लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोगों को भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट दिखे, लोग इसका बेनिफिट उठाएं। अब सवाल उठता है, टैक्स क्यों? प्रॉपर्टी मैंने सेल करी, प्रॉपर्टी मैंने परचेज करी, टैक्स क्यों? कहते हैं ना कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको एक स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है, जो कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यूज होती है, मार्केट वैल्यू होती है, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। वो आपका टैक्स है जो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है। उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो भी एक सर्टेन परसेंटेज है वो आपको पे करना पड़ेगा। जब प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज किया तो स्टाम्प ड्यूटी, जब प्रॉपर्टी सेल किया तो आपके ऊपर प्रॉफिट बनता है, आपके उस सेल के ऊपर प्रॉफिट बनता है। कैपिटल गेन नाम तो सुना ही होगा, अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। कैपिटल गेन, अब ये कैपिटल गेन क्या, किस तरह का प्रॉफिट? तो जो आपने परचेज किया और जो आपने सेल किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बेसिकली एक कैपिटल गेन बोलते हैं। अब ये कैपिटल गेन दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जब आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें एक पीरियड डिफाइन किया गया है। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज किया और उसको 24 महीना या उसके बाद आपने अगर बेच दिया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर 24 महीना के अंदर आपने बेच दिया तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। अब इसके टैक्स के ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो विद इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको 20% ऑन सेल के ऊपर जो प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी अगर आपने प्रॉपर्टी 50 लाख में परचेज किया, आपने 80 लाख में बेचा, इंडेक्सेशन के बेनिफिट लेने के बाद जो बेनिफिट आपको 30 लाख की मिलती है, उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी 6 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज की और जो प्रॉपर्टी आपने सेल किया, उसके बीच का डिफरेंस, उसके ऊपर 20% का
टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो जब आप परचेज करते हैं उसमें इंडेक्सेशंस की भी बेनिफिट मिलती है, उसको भी आपको कंप्यूट करना होता है। इंडेक्सेशन इज नथिंग, इट इज समथिंग दैट कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर आज के रेट में एक थोड़ी सी आपको बेनिफिट मिलती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आप कुछ करते हैं तो उसकी भी बेनिफिट आपको मिलती है। तो जो भी आपका कैपिटल गेन बना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी प्रॉपर्टी आपने परचेज किया और 24 महीना के अंदर उसको आपने बेच दिया, तो जो भी प्रॉफिट बनेगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में हमने उसको बेच दिया। अब जब ये प्रॉपर्टी आपने बेचा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, तो आपको एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स जो भी आपके ऊपर स्लैब लग रहे हैं, राइट, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे, ITR 1 ITR 2 फाइल करते होंगे, तो जो भी स्लैब आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा उस स्लैब के हिसाब से आपको उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको कोई अलग से रेट नहीं दिया गया, वो आपका जो भी बनेगा, जैसे 5 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है, 5 से 10 लाख के बीच में 20% है, ये जो आपका स्लैब है ना, इसी स्लैब के तहत आपका जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर बनेगा आपका। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दो ही तरह के टैक्स होते हैं। अगर आप 24 महीना या उससे ऊपर रैक करके बेचते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म हुआ, 24 महीना के अंदर अगर आप बेचते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म हुआ। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज जब भारत की जनता, भारत का कॉमन मैन प्रॉपर्टी में डील करता है, प्रॉपर्टी बेचता है, तो आपको टैक्स के कंप्लायंसेस को लेकर के परेशान नहीं होना है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, टैक्स की ट्रीटमेंट उसमें कैसे होती है। क्योंकि अगर आप देखें आज के रेट में, अगर आप 10 व्यक्ति की बात करें तो 10 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति प्रॉपर्टी में डील करता है, प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है, चाहे वो सेल कर रहा हो चाहे वो परचेज कर रहा हो। इसका मतलब कि 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा है। अभी पैसा अगर लगा रहा है तो कल होकर के उसको बेचेगा भी, जब बेचेगा तो कैपिटल गेन अराइज होगा, जब कैपिटल गेन अराइज होगा तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी का प्रोविजंस भी लग सकता है। तो पेनल्टी का प्रोविजंस में नहीं जाना है आपको। जैसे डॉक्टर की जरूरत होती है ना इलाज के लिए, अगर आपको एक तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो जाती है, सर्दी खांसी या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, छोटी बीमारी हो जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे जब आप कंप्लायंसेस की बात करें तो हम लोग भी डॉक्टर हैं, तो आपको अच्छी ट्रीटमेंट देंगे, अच्छे से बताएंगे कि आपको कैसे टैक्स पे करना है, कौन से फॉर्म यूज़ करना है, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट जो आपने किया, बेचा, पैसा कमाया, इसमें आपको कुछ एग्जम्पशन भी मिलता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया उसके बाद उसको बेच दिया तो टोटल जो अमाउंट बना कैपिटल गेन, उसमें भी टैक्स की प्लानिंग होती है। तो टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी है? अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डील किया, मतलब आपने परचेज किया, तो इसमें जो एक सेक्शन है, सेक्शन 54, ये क्या बोलता है? सेक्शन 54 आपको बेनिफिट देता है, एग्जम्पशन की बेनिफिट देता है। सेक्शन 54 बोलता है कि अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, बेचा आपने, कैपिटल गेन आपके पास आया, लेकिन जो भी पैसा आया उसको आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मतलब रहने के लिए जो प्रॉपर्टी होता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब ये इन्वेस्टमेंट कितना तक? आपको जो बेनिफिट मिलेगा इसमें कि आप रहने के लिए जो घर ले रहे हैं, मतलब आपने पैसा बनाया, उस पैसा को आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, राइट, और वो अपने रहने के घर के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, इस इन्वेस्टमेंट का अप टू जो है 10 करोड़ तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है। यानी अगर आपने 20 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी बेचा, 10 करोड़ उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, इंडेक्सेशंस का बेनिफिट आपको 2 करोड़ उसमें मिला और 12 करोड़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, तो जो 8 करोड़ आपने जो प्रॉफिट बनाया, राइट, इसके ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप उस टैक्स को सेव कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपये आपने रहने के घर में कोई बड़ा सा अपने घर ले लिया, उस घर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 5 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट उसमें आ गया, तो जो 8 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा था उसके ऊपर 5 करोड़ का आपको
एग्जिम्पशन मिल गया तो बचा कितना, 3 करोड़। तो 3 करोड़ के ऊपर 20% 60 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया अंडर सेक्शन 54 तो क्या होगा, आपकी जो टैक्स होगी वो 8 करोड़ के ऊपर सीधा 20%, यानी 1 करोड़ 60 लाख। आप समझ पा रहे हैं, 60 लाख टैक्स एक जगह पे करना पड़ रहा है, एक जगह 1 करोड़ 60 लाख। तो आप इन दोनों के बीच का जो टैक्स है वो आप सेव कर सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट दैट यू हैव अर्न। अब ये 54 में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें भी आपके कंप्लाइंसेस होते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 1 साल के अंदर आप चाहे तो प्रॉपर्टी परचेज कर लें, या 2 साल के अंदर, सेल के 2 साल के अंदर आप नया खरीद लें, राइट, या 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी आप बना लें, 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर लें। अगर आप ये कर पाते हैं, मतलब इसके क्लाउजेज, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा आया और उस पैसा से आप 5 साल के बाद करना चाहोगे, नहीं, आपको ये करनी पड़ेगी 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर और 3 साल के अंदर जो आपको दिए गए ये आपको करने पड़ेंगे, एंड देन आपको इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट मिलेगी। तो विद इन 1 ईयर, राइट, आप चाहे 1 ईयर और बिफोर, मतलब कि जैसे जब प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो उससे 1 साल पहले, 1 साल या उससे पहले जो है आप अपना प्रॉपर्टी में पैसा लगा दो, मतलब कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, या सेल के 2 साल के अंदर आपने नया प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, या 3 साल के अंदर आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको टू द एक्सटेंट कितना, 10 करोड़ तक आपको टैक्स में एग्जिम्पशन की बेनिफिट मिल सकती है। ये 10 करोड़ की आपको बेनिफिट मिलेगी। इसके अलावा जो ये कैपिंग है ना, ये 10 करोड़ से ऊपर, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2023 में ये बदलाव आया था। पहले कोई लिमिट नहीं था, पहले आप चाहे 50 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करो, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपको टैक्स बचाना है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 या उसके बाद जो है ये कैप आ गई है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ तक का बेनिफिट सिर्फ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड करते हो, मतलब सेक्शन 54EC, सेक्शन 54B के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट, कि आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचा, एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। 54EC जो है आपका इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, मतलब जो भी प्रॉफिट आपने बनाया उस प्रॉफिट को आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट, वो बॉन्ड जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल तक वो बॉन्ड आपका कैप्ड हो जाता है, 50 लाख तक यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन की बेनिफिट मिलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी होता है। सेक्शन 54F में आपको एज ए इंडिविजुअल और HUF कि आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है, राइट, और आप जो है उस प्रॉपर्टी को बेच करके फिर दूसरा प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पे भी आपको एक अलग से बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 54F के अंदर। तो आप इसके अंदर भी पैसा लगा करके कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन की बेनिफिट आप ले सकते हो। तो ये आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है। टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाइल यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी एंड देन सेल द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द कैपिटल गेन दैट यू अरोज, राइट, उसके ऊपर जो टैक्स है उस टैक्स को प्लानिंग करके आप सेव कर सकते हो, उसके ऊपर आप सेव कर सकते हो। तो आज के डेट में अगर आप बात करें, रियल एस्टेट ब्रोकर, एजेंट, सब ब्रोकर, अदर्स, ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी बेचते हैं। ये प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कोई भी तो खरीदता होगा, फिर वो खरीद करके कहीं ना कहीं बेचता होगा। तो होल इंडिया में प्रॉपर्टी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डिमांड कभी ना कम था, ना है, ना आगे रहेगा। मतलब प्रॉपर्टी का डिमांड हमेशा टॉप पे रहेगा। तो प्रॉपर्टी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा मोड है जहां पे इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है, चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, चाहे मॉल में, चाहे कॉम्प्लेक्सेस में, इन्वेस्टमेंट आज के डेट में हर कोई करना चाहता है। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेल करते हैं, कैपिटल गेन अराइज होता है, उसके ऊपर टैक्स पे करनी है, टैक्स की प्लानिंग करनी है, एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना है, इन सारे चीज़ों को आपको बड़ी इजी, आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर इज दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो, लोगों तक पहुंचाइए, कैसे टैक्स के बेनिफिट लेनी है, एग्जेम्पशन का बेनिफिट कैसे लेना है, इन सारे मुद्दों के ऊपर मैंने डिस्कस किया। और स्टिल अगर आपका कोई क्वायरीज है तो आपको जरा भी संकोच नहीं करना है, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। किसी भी तरह का टैक्स से कंप्लाइंसेस, टैक्स से रिलेटेड अगर इश्यूज फाइंड आउट करते हैं आप, आपको समझ में नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको कैसे करें, स्टाम्प ड्यूटी कितना पे करना होता है, कैसे पे करते हैं, इसके ऊपर एक TDS का भी प्रोविज़न है जिसके ऊपर मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था कि अगर आप 50 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में तो उसके ऊपर एक TDS का भी एक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए ले करके आता हूँ। एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कैपिटल गेन,
स्टाम्प ड्यूटी, TDS, बहुत सारे प्रोविजंस है जो आपको देखना होता है, अप्लाई करना होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, और जब भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, किसी भी तरह का परचेज में, सेल में या प्रॉफिट के एडजस्टमेंट में, टैक्स प्लानिंग में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, देन आपको संकोच नहीं करना है, आपको इमीडिएट कमेंट बॉक्स में डालना है, कनेक्ट करना है। आपको एक बेस्ट सपोर्ट सर्विस कहीं ना कहीं हमारे एंड से आपको अच्छा मिलेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज देन यू हैव टू जस्ट डील इन योर इन्वेस्टमेंट, वट एवर द प्रॉपर्टी यू आर वांटेड टू बाय, you wanted to sell, do that. But wherever the tax compliances would become, don't be hurry, don't be worry more, right? What is important? You have to connect, find out the solutions about your properties, how the tax is going to be paid and how much amount is going to be paid and what are the compliances that you have to get fulfilled. Because India, भारत में जो लोग हैं, कॉमन मैन, हर लोग प्रॉपर्टी में डील करते हैं। समझना क्या है कि इसको कंप्लाइंसेस कैसे करें। दिस इज अजय सिंह साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।